थाना परीक्षितगढ़ के ग्राम पसवाड़ा में एक महिला जिनकी उम्र लगभग 45 वर्ष है, उनका कल रात्रि में शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी भिजवा दिया गया है। परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम अब खबर बुलंदशहर से है, जहां पर बुलंदशहर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक मां ने अपनी मासूम बेटी की हत्या कर दी। 7 महीने की मासूम बेटी की हत्या करके 2 बच्चों की मां अपने प्रेमी संग फरार हो गई। 7 महीने की बेटी का गला दबाकर बेटे को प्रेमी के साथ लेकर मां फरार हो गई और महिला के पति ने आरोप अपनी पत्नी पर लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और वहीं आपको बता दें कि रात से ही मां गायब है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बुलंदशहर के थाना सियाना कोतवाली क्षेत्र के नंदपुरी का ये मामला है। एक प्रकरण थाना सियाना क्षेत्र का सामने आया है, जिसमें दानिश नाम के एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी पत्नी रात को भाग गई है। उसका एक बच्चा जो लगभग 6-7 महीने का है, मृत अवस्था में घर में मिला। आरोप उसका यह है कि संभवतः पत्नी ने ही उस बच्चे को मार के अपने प्रेमी के साथ पलायन कर गई है। फिलहाल बच्चे के शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है ताकि वस्तुस्थिति पता चल सके और हमें दोनों पे शक है। इससे भी संभव है कि पत्नी के भाग जाने से व्यथित होकर के पति ने ही, जो पिता है बच्चे का, ये घटना की गई हो और ये भी संभावनाएं हैं। इसलिए हमने उसकी पत्नी की तलाश के लिए टीम भेज दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पत्नी के आने पर ही वस्तुस्थिति स्पष्ट हो सकेगी। प्रकरण लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने हुई भीषण टक्कर और तेज रफ्तार बाइकों में आमने सामने टक्कर से आधा दर्जन लोग घायल हुए और धैर्य बंदर निगासन रोड पर दोनों तरफ से आ रही बाइक सवारों की हुई जोरदार टक्कर में इस हादसे में बाइकों के परखच्चे भी उड़ गए और बाल बाल बचे हैं 2 बच्चे और बच्चों की मां। दोनों घायल व्यक्तियों को एम्बुलेंस के लिए भेजा गया और सीएचसी इलाज के लिए दोनों घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। और वहीं आपको बता दें कि ये निगासन कोतवाली क्षेत्र की घटना है। लखीमपुर खीरी में पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है, जिसके चलते अवैध शराब के कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। और वहीं आपको बता दें कि जिला आबकारी अधिकारी ने भेस बदलकर शराब की दुकान पर छापा मारा और शराब में पानी मिलाकर बेचते दुकानदार को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। दरअसल सीलबंद बोतलों में कॉर्क ओपन के जरिए शराब की बोतलों को खोलकर पानी मिलाया जा रहा था। पूरा मामला गसियारी मंडी की देशी शराब की दुकान का है, जहां मोटरसाइकिल से चुपचाप पहुंचे जिला आबकारी अधिकारी कुलदीप दिनकर दुकान में पहुंच गए और दुकान को सीज किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी बच्चों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और वहीं आज बैरेज के इंदिरा स्टेडियम ग्राउंड में ये समारोह किया गया है, जहां पर टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता और प्रतिभाग करने वाले 132 बच्चों को जिलाधिकारी दिनेश चंद्र द्वारा लखनऊ भेजा गया और उनका कहना है कि बैरेज भाजपा सांसद अक्षय भर लालगौड़ द्वारा हरी झंडी दिखाकर बैरेज से 5 बसों को रवाना किया गया था, जिसमें ओलंपिक में जीते हुए 132 बच्चे सवार होकर लखनऊ गए हैं। और जिलाधिकारी ने कहा कि ये वो बच्चे हैं जो विभिन्न खेलों की प्रतिभाओं से जुड़े हुए हैं और इन्हें लखनऊ भेजा जा रहा है। और वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री के आशीर्वाद से कुछ प्रेरणा भी मिलेगी, जिन्होंने ओलंपिक पदक जीतकर पूरे विश्व में हमारे देश का नाम रोशन किया है। खेल भावना से ये बच्चे प्रेरणा लेंगे और इस तरह के प्रोग्राम से हमारे जनपद के बच्चे भी आगे बढ़ेंगे। साथ ही जिलाधिकारी ने बच्चे को आगे बढ़ने और देश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद भी दिया। पूरे सांसद जी की गरिमामयी उपस्थिति में 125 बच्चों को जो विभिन्न प्रतिभाओं से, विभिन्न खेल की प्रतिभाओं से जुड़े हुए हैं, उनको लखनऊ भेजा जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से इन बच्चों को कुछ प्रेरणा मिलेगी। जिन लोगों ने ओलंपिक मेडल जीता है और हमारे देश का नाम पूरे विश्व में गौरवान्वित किया है, उनकी
खेल भावना से ये लोग बच्चे प्रेरणा लेंगे और मुझे उम्मीद है कि ऐसे कार्यक्रम से प्रेरणा के माध्यम से हमारे जनपद के बच्चे आगे बढ़ेंगे। ऐसी मेरी सोच है और मेरी शुभकामनाएं हैं सभी बच्चों को कि ये आगे बढ़ें और अपने जनपद बहराइच के साथ साथ पूरे राष्ट्र का गौरव। मैनपुरी में एक बच्चे के कारण इलाके में सनसनी का माहौल है। और वहीं आपको बता दें कि ओंछा क्षेत्र के ग्राम नगला सलेही निवासी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव का बेटा रोहित कुमार 13 साल की उम्र में गांव के पास कानपुर ब्रांच की नहर में नहाते वक्त डूब गया था। रोहित की मृत्यु के 8 साल बाद पास के गांव नगला से एक बच्चा चंद्रवीर उर्फ छोटू प्रमोद कुमार के घर आया और अपने माता पिता और बहन से मिलकर पूर्व जन्म की बातें बताने लगा। लड़के द्वारा पुनर्जन्म की बात को सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए और पुनर्जन्म से संबंधित बातें पूछने लगे। इसी दौरान पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रिंसिपल भीड़ देखकर प्रमोद के घर पर रुके तो लड़के ने उनके पैर छूकर उनका नाम लिया और साथ ही बच्चे ने कई चौंका देने वाली बातें भी बताई, जिसके बाद गांव में सभी लोग हैरान हैं। सत्यता तो ये है ना, ये बताता है मैं पहले नगलिया में मतलब जन्म लिया था। अच्छा जानगलिया फिर और वो प्रमोद थे, उनका लड़का था पहले। तो फिर ये वहाँ क्या कहता था पहले तो उनसे पिताजी कहेगा। अच्छा माँ का तो उन्हें कब से याद करता जी? जे मतलब 3-4 साल से बोल करो तो पहले। आज गया ये वहाँ पे? आज ऐसा कल में कटिंग कराए हुए गए। अच्छा ठोका पे वहीं बड़र्रा पे। अच्छा तो उनने कही कि देखो ऐसे हमारा लड़का खत्म रहेगा वो। अच्छा तो हमने कही क्या लड़का, तो हमने हमारे यहाँ जन्म ले चुके हो। अच्छा तो हमने तुम्हें कैसे पता है? तो तुमने क्या ना बताई हमें। अच्छा हमने यानी बताई ना यार, मेरे तो एक और लड़का है बड़ो भाऊ यादगारी है। अच्छा तो हमें जा वजह से हमने पे माता पीट रहे ना, सारे में चुप रह जाओ तुम। अच्छा हमें तुम सबन को तुम्हें याद दिया तो हमने क्या करें। देश चुकाने का हो तो नहर में मतलब वो डूब गया। कितने साल पहले? करीब 9 साल पहले। अच्छा आज जो लड़का आया था उसने आपको पहचाना? जी। और किन किन को पहचाना? मतलब हमारे वो लला है भाई पहचानो। अच्छा और जो माँ साहब सुभाष थे इनको पहचानो, मम्मी को पहचानो या बेटिया पहचानो। अच्छा तो अब आपको कैसा लग रहा है? हमको कैसा लग रहा है जैसे दूसरे की अमानत तो दूसरे की होती है। और वहीं इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज़।